Good morning, students. My name is Manish. Now I am going to teach you English grammar for class 8th. तो आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ पंक्चुएशन सेकेंड पार्ट। इसके पहले हम लोगों ने पंक्चुएशन पार्ट 1 पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पंक्चुएशन सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो जैसा कि मैं पहले इसके जो पार्ट में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि ये जो चैप्टर है आप लोग बहुत ही इसको ध्यान से पढ़ेंगे, अब समझेंगे चीज़ों को। स्टोरी में कि आप किसी भी स्टोरी को देखोगे उसमें बहुत सारे पंक्चुएशंस मिलते हैं। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने कुछ हिस्सा कवर किया था, इस पार्ट में हम लोग कुछ करेंगे और, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे देखते हैं डू यू रिमेंबर, कि क्या आपको पता है पंक्चुएशन मार्क्स आर स्टैंडर्ड सिंबल यूज्ड इन राइटिंग। सही बात है, जब भी हम राइटिंग लिखते हैं, कोई भी स्टोरी लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, तो वहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स रहता है, एक स्टैंडर्ड सिंबल में काम करता है, ठीक है। आप फुल स्टॉप दो, क्वेश्चन मार्क दो, एक्सक्लामेशन मार्क्स दो, पैरेंथेसिस दो, हाइफन दो, डैशेस दो, ठीक है, कोटेशन मार्क्स दो, ये सारे क्या है पंक्चुएशन होते हैं, जो एक सिंबल होते हैं और उससे कुछ पता भी लगता है, उसका कुछ मीनिंग भी होता है, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। दे हेल्प द रीडर बाय शोइंग वेयर सेंटेंस एंड वेयर पॉजेस ऑकर। इससे हमें क्या पता लगता है पंक्चुएशन से कि सबसे पहले तो सेंटेंस कहाँ ख़त्म हो रहा है, और दूसरी बात कि हमें पॉजेज़ लेने होते हैं। जब भी हम फुल स्टॉप्स का यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ पॉजेज़ लेने होते हैं, यानी थोड़ा सा एक बोलते हैं ना विराम, थोड़ा सा रुकना पड़ता है हमें, फिर हमें आगे बढ़ना रहता है, ठीक है। और इसका मैं एक और भी एग्जांपल आप लोग को बता सकता हूँ। आप लोग जब भी ये नोट ऑफ एक्सक्लामेशन यूज़ करते हो तो उसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहती है, तो आपको थोड़ा स्ट्रेस दे के बोलना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ पंक्चुएशन, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेशन एंड समथिंग, मैं कह सकता हूँ। लेकिन राइटिंग में जब यूज़ किया जाता है तो ये काफ़ी बारीकी से देखा जाता है चीज़ों को। लेकिन जब आप बोलने के सेंस में यूज़ करोगे तो बोलने में तो फुल स्टॉप दिखेगा नहीं। कैसे हमें पता लगेगा, जब हम छोटा छोटा ब्रेक लेते हैं, छोटा पॉज लेते हैं, ठीक है। कोटेशन बताना है तो उस पर आप कैसे बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपको नोट ऑफ एक्सक्लामेशन है वहाँ पे आपको, तो हमारा जो जो स्पीकिंग रहता है उससे हमें स्पोकन में पता चलता है पंक्चुएशन का। वाइल राइटिंग जब भी हम लिखते हैं, कोई भी पैराग्राफ, स्टोरी राइटिंग करते हैं, कुछ भी हम लिखते हैं, तो वहाँ पे जो पंक्चुएशन होता है वो आपको वहाँ पे शो करना रहता है कि यहाँ पे फुल स्टॉप है तो यहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लामेशन होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स होने चाहिए, यहाँ कोटेशन होने चाहिए, यहाँ पे हाइफन्स होने चाहिए, डैशेस होने चाहिए, सेमी कॉलन होने चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। इसके बाद कह रहा है योर राइटिंग विल बी क्लियर एंड मोर पॉलिश्ड इफ़ यू नो व्हाट द मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन मीन एंड हाउ टू यूज़ देम। अब ये कह रहा है कि अगर आप राइटिंग लिखते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो उससे क्या होता है कि जब भी आप पंक्चुएशन का यूज़ करते हैं, इससे आपका क्या होता है, एक तो पॉलिश हो जाता है, यानी बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, वैसा हो जाता है। दूसरा कि पंक्चुएशन का मीनिंग भी होता है। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि सेंटेंस एंड होता है तो थोड़ा सा हम फुल स्टॉप के पास रुकते हैं, अगर कहीं कितना रुकना है, फिर अगर कोई दूसरा पंक्चुएशन मार्क्स आ जाता है, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, पैरेंथेसिस, हाइफन, डैशेस, ये सब आता है, तो आपको कैसे वहाँ पे कितना देर रुकना है, क्या करना है, ये इसके बारे में हमें जानना होता है। लेकिन राइटिंग में इन सारी चीज़ों का मतलब होता है, ठीक है। आगे देखेंगे punctuation know how. There's lot to know about the various punctuation marks. Follow the guidelines and your writing will be clearer and more accurate. ठीक है। अब ये कह रहा है हम बहुत कुछ जानेंगे पंक्चुएशन के बारे में, पंक्चुएशन मार्क्स है क्या, और जो भी जो गाइडलाइन दिए गए हैं नीचे उसको आप फॉलो करेंगे, तब आपकी जो राइटिंग होगी, यानी जो भी आप स्टोरी लिखते हैं, पैराग्राफ करते हो, प्रेसिस करते हो, ठीक है, वो क्या होगा, काफ़ी क्लियर होगा और काफ़ी एक्यूरेट भी होगा, कि उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा दिखेगी आपको, ठीक है। तो पहला हमारा इसमें शुरू होता है पीरियड्स, जिसको पीरियड्स फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये क्या है फुल स्टॉप, नॉर्मली हम लोग जानते हैं सेंटेंस एंड होता है, देन वी हैव टू जस्ट पुट देयर इन द लास्ट ऑफ द एंड ऑफ द सेंटेंस, कि फुल स्टॉप वी हैव टू यूज़, ठीक है। अ पीरियड सिग्नल्स दैट अ स्टेटमेंट, अ माइल्ड कमांड, एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन और अ पोलाइट रिक्वेस्ट हैज़ एंडेड।
यानी कहने का मतलब होता है कि अगर कोई भी सेंटेंस हो सकता है या कोई छोटा सा एक माइल्ड कमांड, एक छोटा सा कोई आदेश हो सकता है, कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, तो उसके लास्ट में एक जो फुल स्टॉप देते हैं, पूर्ण विराम जिसको बोलते हैं, वो हमारा होता है। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट के एंड में होगा ये कभी भी। तो फुल स्टॉप में मुझे नहीं लगता है किसी को प्रॉब्लम, क्योंकि सबको पता है फुल स्टॉप हुआ, दे देते हैं। दूसरा कह रहा है कौन कौन सा चीज़ें हैं यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। स्टेटमेंट में ये कैसे काम करेगा, फिर आपको माइल्ड कमांड में कैसे काम करता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है उसमें ये काम कैसे करेगा, फिर आपका रहेगा पोलाइट, जो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, उसमें ये काम कैसे करता है फुल स्टॉप का। ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। जो स्टेटमेंट क्या होता है, कोई भी हम बात बोलते हैं, किसी से कोई भी बात कहते हैं, वो एक स्टेटमेंट हो सकता है। वो तो नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, जो एग्जाम्पल क्लियर किया गया है, वो है हमारा मीरा इज़ इन ग्रेड 8 दिस ईयर। यानी मीरा का क्या है, ग्रेड जो है इस साल 8वें नंबर पे है। ठीक है, तो ये तो कम्प्लीटली एक स्टेटमेंट है जो बताया जा रहा है, तो एक स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, अब माइल्ड कमांड क्या होगा। माइल्ड यानी हम लोग क्या समझते हैं, लाइट सा, हल्का सा। ठीक है, कमांड यानी हम लोग जानते हैं इम्परेटिव होता है, आदेश बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे देखेंगे रिमेंबर टू शट द डोर आफ्टर यू लीव, यानी कह रहा है याद रखेंगे आप जब भी आप घर से बाहर जाते हैं दरवाज़ा बंद कर दें। ठीक है, ये एक माइल्ड कमांड हुआ। ठीक है, यहाँ भी फुल स्टॉप लगाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तीसरा हमारा इनडायरेक्ट क्वेश्चन। हम लोग नरेशन जब भी बनाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है आई आस्क्ड इफ़ आई कुड गो टू लाइब्रेरी। ठीक है, यहाँ पे खुद से ही खुद का सवाल है। ठीक है, आई आस्क्ड इफ़ आई कुड गो टू लाइब्रेरी, यहाँ भी फुल स्टॉप दिखाया गया है। ये इनडायरेक्ट है बाबू, इनडायरेक्ट है ये। अगर इसका आप डायरेक्ट बनाएंगे ना तो इसमें WH क्वेश्चन लग जाएगा। वेदर इफ वाला तो आप लोगों ने पढ़ा है ना इनडायरेक्ट नरेशन में, तो इसका आप डायरेक्ट नरेशन बनाओगे तो ये इसका ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा ये। और इनडायरेक्ट में जब भी हम नरेशन बनाते हैं इंटेरोगेटिव का, तो उसमें वेदर इफ लगा के बनाते हैं। ठीक है, यस नो जो क्वेश्चन होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है पोलाइट या रिक्वेस्ट का। जब भी हम किसी से किसी चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ भी देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है, विल यू प्लीज़ सेंड मी योर लेटेस्ट कैटलॉग। ठीक है, अब तो आप यहाँ पे बताओगे बॉस कि विल क्या है सर। हम लोग को जहाँ तक पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है जिसे एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारा वर्ब आता है, उसके बाद हमारा अदर वर्ड्स आएगा। ठीक है, उसके बाद मतलब इंट्रोगेशन मार्क्स देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है सर, यहाँ पे विल पहले कर दिया है। विल तो हम लोग जानते हैं हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, और विल का यहाँ पे क्या काम हो रहा है बाबू, आप पहले देखेंगे इस चीज़ को, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है किसी से किसी चीज़ के लिए, मांगने के लिए, भेजने के लिए, वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों को, वो आपको इम्परेटिव में मैंने बताया है। ठीक है, अ पीरियड आफ्टर इनिशियल्स एंड मेनी एब्रिविएशंस शोज दैट लेटर्स हैव बीन लेफ्ट आउट। अब देखिए, जब भी आप एक होता है पीरियड होता है, मैं आपको बता सकता हूँ, जो आप इनिशियल लेटर जो होता है या फिर एब्रिविएशन यूज़ करते हैं, जैसे आप लोग बोलते हैं ना फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग बोलते हैं कि हाँ VIP का फुल फॉर्म क्या हुआ, तो हम लोग जब भी लिखते हैं VIP तो V के बाद एक फुल स्टॉप देते हैं, फिर I के भी बाद फुल स्टॉप देते हैं P का, तो इसका मतलब है कि ये एब्रिविएशन है। उसका जब भी आप फुल फॉर्म निकालोगे तो उसमें नहीं, वो लास्ट में ही जाएगा। लेकिन जहाँ पे तीनों कैपिटल में जितने भी लेटर होंगे, जितने भी उसमें मान लो कि VIP है, तो उसमें ये नहीं कि पहला लेटर हमारा V कैपिटल में होगा और I हम लोग स्मॉल में देंगे, नहीं, तीनों जो लेटर्स जो होंगे उसमें, ठीक है, वो हमारे कैपिटल में होंगे और हर वर्ड के बाद आपको फुल स्टॉप नीचे में देना है। और एक चीज़ मैंने बार बार ये नोटिस किया है कि आप लोग क्या है ना, फुल स्टॉप जो देते हैं उसमें दिक्कत क्या है ना कि फुल स्टॉप कहाँ पे देना है आप लोग को ये नहीं पता है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि फुल स्टॉप जो देते हैं ना, जहाँ पे आपने लिखा है मिडिल ऑफ द लाइन देते हैं,
वो 2 लाइन के बीच में आप लोग देते हैं, वो बिल्कुल गलत है, वो भी एक पंक्चुएशन एरर माना जाता है। कभी भी देखिएगा, अगर आपको इसके लिए कोई डाउट हो तो आप कभी भी किसी स्टोरी को पढ़ते हैं उसमें आप नोटिस कीजिएगा कि जब भी आपका सेंटेंस ख़त्म होता है तो उसके नीचे में देखिएगा, ठीक नीचे में एक हल्का सा दिया, आप बुक में भी देख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी, ठीक है। तो ये एब्रीविएशन का मैंने बताया है, ठीक है, एब्रीविएशन जो शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है टाइटल्स ऑफ पीपल। अब मान लो कि मैं जेंट्स हूँ तो मुझे मिस्टर कह के एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एम और आर के बाद देखिएगा एक डॉट दिया हुआ है, चाहे एमडी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आरएन दिया हुआ है, जो प्रोफेसर होते हैं प्रॉफ लिखा जाता है उसको। इसके ऊपर आपका कमांड होना चाहिए बाबू। अगर आप राइटिंग लिखते हो इंग्लिश, मतलब ये करते हो, आप कोई स्टोरी लिखते हैं आप, तो आपको शॉर्ट फॉर्म, अब स्टोरी में भी आप देखेंगे वो पूरा नहीं लिखता है, कोई शॉर्टकट में यूज़ किया जाता है, वो आपको कमांड होना चाहिए। अब वो धीरे धीरे ही बढ़ेगा। आप चाहेंगे कि एक दिन में मैं पूरा कर लूँ, इसे पॉसिबल नहीं है, वो धीरे धीरे। इसीलिए बोलता हूँ आप लोग रीडिंग दिया कीजिए, रीडिंग देंगे उसमें चीज़ें मिलती जाती हैं, जैसे जैसे मिलेंगी आप अंडरलाइन कर लो, धीरे धीरे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको उसके बाद देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इनिशियल पीरियड होता है जहाँ पे हमें सीखना होता है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद कह रहे हैं ज्योग्राफिक लोकेशंस। अब ज्योग्राफिक लोकेशंस क्या है, आप देखिएगा कि रोड वगैरह को क्या लिखते हैं हम लोग, शॉर्ट में आरडी लिख दिया जाता है, ठीक है। स्टेट रहता है उसको एसटी करके हम लोग लिखते हैं। ये ध्यान में रख रही है, आपका कमांड होना चाहिए। जो भी यहाँ पे चीज़ें दी हैं ना आपके माइंड में, ये नहीं कि हाँ कैजुअली पढ़ना नहीं है, समझना भी है हमें, ठीक है। इसके बाद देखेंगे टाइम रेफरेंस जो देता है। टाइम रेफरेंस क्या होता है बाबू, मैंने अक्सर देखा है टाइम रेफरेंस दिया जाता है, जो हम लोग एएम लिखते हैं पीएम लिखते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है ना, लोग स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं, जो कि सबसे बड़ा पंक्चुएशन एरर है। वहाँ पे हमें एम जो होगा हमारा, जिसको आफ्टर मेरिडियन बोलते हैं और पास्ट मेरिडियन, वो हमारा क्या होगा आपका, वो कैपिटल लेटर में होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एम पीएम बीसी, बिफोर क्राइस्ट, थर्सडे को कैसे लिखा गया है THURS, ठीक है। ये शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं इसको। फैब को देखिए, फेब्रुवरी को फैब जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं, इफ़ अ सेंटेंस एंड्स इन एन एब्रीविएशन, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस है जो एब्रीविएशन मतलब एंड होता है एब्रीविएशन के साथ, ठीक है, तो क्या रहा है, यूज्ड ओनली वन पीरियड, बट इफ़ द सेंटेंस नीड्स अ क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन पॉइंट, यूज द एब्रीविएशन पीरियड प्लस द अदर मार्क। आप ध्यान दीजिएगा, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सम एब्रीविएशन डू नॉट रिक्वायर पीरियड्स। अब मान लीजिए यहाँ पे तो हम लोगों ने समझा कि हाँ जो हमारा एब्रीविएशन, अगर कोई सेंटेंस सेंड करते हैं, ठीक है, कोई सेंटेंस सेंड होता है लास्ट में उसका कोई एब्रीविएशन आ जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, द शो बिगिन एट 7 PM, ठीक है। तो वहाँ पे तो ऑलरेडी फुल स्टॉप है, क्योंकि पी के बाद डॉट रहता है, फुल स्टॉप रहता है, फिर एम के बाद भी फुल स्टॉप रहता है, लेकिन उसके बाद हम फुल स्टॉप नहीं देंगे। एम के बाद एक बार जो लग गया ना वहाँ पे, वही, अब वो मान लो कि सेंटेंस के बीच में आ जाता है पीएम, ठीक है, तो वहाँ भी हम लोग वो पी के बाद भी देंगे, एम के बाद भी देंगे। लेकिन अगर वो एंड करता है, सेंटेंस का एंड पार्ट है, वो एंड करता है वहाँ पे स्टेटमेंट, तो वहाँ पे वही जो एम का जो फुल स्टॉप रहता है वो काफ़ी है, उसके अलावा नहीं देंगे। अब सवाल आता है कि सर मान लो कि आपने ये जो बताया फुल स्टॉप के लिए बताया, तो वो तो चलेगा, लेकिन अगर यही आपका हो सकता है कि ये इंट्रोगेशन मार्क्स हो, तो वहाँ पे क्या करेंगे। तो जब भी आपका ऐसा इंटेरोगेशन मार्क्स रहेगा, तो आप जो पी में जो दिया हुआ है आपने फुल स्टॉप, और एम में भी जो दिया हुआ है वो तो देंगे ही, उसके बाद जो आपका जो भी हो सकता है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन हो सकता है इंटेरोगेशन हो सकता है कोटेशन मार्क्स भी रहता है, कभी कभी कोटेशन मार्क्स भी रहता है, सेमीकोलन भी हो सकता है, वो तो हम देंगे ही, ये तो हमारा साथ में रहेगा ही, ये छोड़ना नहीं है बाबू। आइए, जल्दी नहीं होगा, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा, ये बता देता हूँ। अभी आगे कह रहा है यहाँ पे, सम एब्रीविएशन डू नॉट रिक्वायर पीरियड्स, यानी कह रहा है कुछ ऐसे
एब्रीविएशंस हैं जिसमें पीरियड्स यानी फुल स्टॉप्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिया गया है। हम जैसे AIR लिखते हैं, ऑल इंडिया रैंक बोल सकते हैं। ज़्यादातर इसका ऑल इंडिया रैंक नहीं होता है, ज़्यादातर ऑल इंडिया रेडियो में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कोई डॉट्स नहीं देते हैं, ठीक है। किलोमीटर लिखते हैं हम लोग तो वहाँ पे KM लिखते हैं, उसमें नहीं देते हैं। मिलीग्राम लिखते हैं, उसमें नहीं देते हैं। सेंटीमीटर लिखते हैं, उसमें हम लोग नहीं देते हैं। हेक्टामीटर लिखते हैं, उसमें नहीं देते हैं हम लोग। डेकामीटर लिखते हैं, उसमें नहीं देते हैं। ये आपको कमांड होना चाहिए, ठीक है। रडार, रडार तो नॉर्मली एक नॉर्मल सा वर्ड है, लेकिन ये भी क्या काम करता है, स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, यानी उसके रेंज को पता करता है, ये डिटेक्ट करता है, ठीक है। DOS का भी रहता है, स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको समझना पड़ेगा। अब कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे हैं, जैसे मैं बता सकता हूँ एक्रोनिम्स, इसको एक बोला जाता है। एक्रोनिम्स वर्ड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अ सीरीज ऑफ वर्ड्स आर। अब कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनका कुछ, जैसे यूनिसेफ है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्ल्ड के लिए काम करता है ये। तो इसका फुल फॉर्म आप जाइएगा देखने के लिए यूनिसेफ का, तो यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड होता है, ठीक है, इसको यूनिसेफ बुला दिया गया, ठीक है। जैसे फीफा है, फीफा जो फुटबॉल का होता है, लीग होता है फुटबॉल का, उसको फीफा बोल दिया गया है, लेकिन उसका फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ फुटबॉल लीग का होता है, उसका एसोसिएशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे काम करता है, तो वहाँ पे इसको बोला जाता है एक्रोनिम बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स सभी को पता है, हम यूज़ करते हैं, ठीक है। A question mark signals that a direct question, an incomplete question or a statement intended as a question has been completed. अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन मार्क सिग्नल क्या करता है, ये क्वेश्चन पूछता है किसी से, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और इनकम्प्लीट क्वेश्चन भी रहता है। अगर मान लीजिए मैंने कोई सवाल पूछा है तो उसका मुझे जवाब नहीं पता है, तो एक इनकम्प्लीट भी होता है। क्या है, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, कि वेयर डिड किम वैन सू गेट हर कैट्स। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें परफेक्टली वेयर भी लगा है, जैसा कि मतलब क्वेश्चन इंटेरोगेटिव का या WH क्वेश्चन का जैसा हमारा स्ट्रक्चर होता है। आप पहले हेल्पिंग वर्ब ले लो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ले लो, वर्ब ले लो, अदर वर्ड्स ले लो, प्लस इंटेरोगेशन मार्क्स ले लो, या फिर आप इसमें WH क्वेश्चन ले लो, या फिर एक्सिलरी वर्ब ले लो, उसके बाद सब्जेक्ट ले लो, उसके बाद वर्ब और अदर वर्ड्स प्लस इंटेरोगेशन मार्क्स। तो यहाँ पे देखिएगा, बताएं इनकम्प्लीट क्वेश्चन क्या है, व्हेन। अब इससे तो पता नहीं लग रहा है ना हमें पूरा, व्हेन, उसके बाद नोट ऑफ इंटरोगेशन है, ठीक है, वेयर, हाउ मेनी, इसमें तो पूरा सेंटेंस नहीं दिया गया, इसको बोलते हैं हम लोग इनकम्प्लीट क्वेश्चंस। इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोग को, ठीक है। और इंटेंडेड क्वेश्चन क्या होता है, इंटेंडेड, ठीक है, किम हैज़ 4 cats, ठीक है, डाउट है इसमें डाउट है। इंटेंट तो सही है कि मैं पूछ रहा हूँ, हमारा इरादा जो है सवाल पूछने का, पूछा किम हैज़ 4 cats, ठीक है, ये भी क्या है, एक क्वेश्चन ही निकलता है। मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगा तो ताकि आपको ये डाउट क्लियर हो सके। आप लोग क्वेश्चन टैग्स बनाते हैं ना, तो क्वेश्चन टैग्स बनाते हैं, वहाँ पे देखिएगा जब भी आप बनाते हैं तो लास्ट का जो रहता है वहाँ पे जो इजंट इट करके बनाते हैं, उसके बाद नोट ऑफ इंटेरोगेशन देते हैं। होता तो वो पॉजिटिव ही है, लेकिन डाउट में है ना, पूछ भी रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस बोला भी उधर और उधर पूछ भी रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंटेंटेड क्वेश्चन में ये कहा जा सकता है। क्वेश्चन टैग्स भी इंटेंटेड क्वेश्चंस में ही रखा जाता है, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं हम, एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स। अब एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स हम लोग जानते हैं कौन सा पॉइंट होता है, कौन सा मार्क्स होता है वो, ठीक है। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, ठीक है, शुरू से ही मैंने आपको बताया है। आइए एक बार और भी इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे, an exclamation point shows that an exclamatory statement, a strong command or an interjection expressing strong emotion has ended। अब exclamation जो point होता है हमारा, वो एक्चुअली काम कैसे करता है। मान लीजिए कि
मतलब जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, जो सडन फीलिंग आती है, अगर मान लो आप रास्ते पे चल रहे हो, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव फीलिंग भी हो सकती है। ठीक है, आप रास्ते पे चल रहे हो, आपको ठेस लग जाए, तो आप वहाँ पे चोट लगेगी तो आप बोलेंगे कि हाँ उई माँ, या कोई क्या बाप रे बाप, ऐसा कुछ वर्ड होता है आप लोग यूज़ करते हैं ना, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। खुशी वाली भी होती है, मान लो कि आप कैरम बोर्ड खेल रहे हो लॉकडाउन में और आप जीत गए, तो वो भी तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग के मतलब फीलिंग के साथ बोलेंगे ना, हाँ जीत गया, रोते हुए तो नहीं बोलेंगे ना। तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग निकल के आती है वो। या फिर आपने बहुत अच्छा कोई घर देख लिया, कोई बहुत अच्छा बिल्डिंग आपने देख ली, कोई बहुत अच्छा होटल देख लिया आपने, अच्छा रेस्टोरेंट देख लिया, तो वहाँ पे आपका पॉजिटिव फीलिंग आएगा ना। तो वो जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग देख के बोलते हैं अरे बाप रे कितनी बड़ी बिल्डिंग है यार, इतनी हाइट है इसकी, तो वो क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। तो वहाँ पे जब हम यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन देना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोग को, कि हमें क्या रहता है ना, कि हम लोग नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ कब करते हैं, जब व्हाट के बाद एडजेक्टिव आ जाता है, व्हाट के बाद या हाउ के बाद आ जाता है एडजेक्टिव, तो हम लोग क्या यूज़ करने लगते हैं, वहाँ पे ही हम लोग सिर्फ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ जब व्हाट के बाद हाउ के बाद अगर कोई वर्ड आता है, एडजेक्टिव आता है या फिर कोई नाउन आता है, तो वहीं पे सिर्फ हमें नहीं देना है, पॉजिटिव सेंटेंस में भी हो सकता है। पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है हमारा, जिसको हम लोग एफर्मेटिव कहते हैं, ठीक है, असर्टिव कहते हैं जिसे, वहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसको क्या है ना, जब भी आप देंगे, अगर राइटिंग में लिखते हैं आप, तो वहाँ पे अगर आप नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज़ करते हैं, तो देखने वाला ये समझेगा कि नहीं इस पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, यानी ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ कहा गया है। वही जब आप स्पीकिंग में, बोलने में जब इसका यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके बोलने, स्ट्रॉन्ग फीलिंग निकलेगा कब, जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पे स्ट्रेस दे के बोलते हैं, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव, ठीक है, तो उस पर स्ट्रेस दिया जाता है, तब बोलने से पता लगता है कि हाँ यहाँ पे नो, मतलब यहाँ पे कुछ अच्छी बातें कही जा रही है या कुछ ऐसी बातें, सीरियस बातें कही जा रही है। ठीक है, ये आपके क्लियर होने के लिए बताती है। आगे देखते हैं हम, देखिएगा यहाँ पे बताया भी गया है कि समटाइम्स इन एज इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन में नॉर्मली हम लोग को पता है कि इंटरजेक्शन में हम लोग नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कमांड। स्ट्रॉन्ग का मतलब हमें पता है, कमांड का मतलब आदेश। गेट आउट ऑफ दैट स्ट्रीट, अगर हम इस सेंटेंस को मैं 10 तरीके से बोल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे जहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करना होगा ना, वहाँ पे मैं थोड़ा सा वहाँ पे स्ट्रेस दे के बोला, गेट आउट ऑफ दैट स्ट्रीट, थोड़ा सा मेरा लाउड हुआ साउंड, ठीक है। उसके बाद इसका कहने का मतलब है कि हाँ किसी चीज़ को मैं स्ट्रेस दे के कह रहा हूँ, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इंटरजेक्शन का मैंने बता दिया है बाबू, कोई भी आप हुर्रा वगैरह होता है, हे फ्यू, हाई फाई आप लोग करते रहते हैं, वाईफाई के हाई फाई क्या होता है उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कॉमास के बारे में, ठीक है। कॉमास कह रहा है, कॉमास सेपरेट आइटम इन अ सीरीज। कॉमर्स का जो यूज़ होता है बाबू, वो आइटम्स को यानी चीज़ों को अलग अलग, किसी सीरीज़ में कोई चीज़ें हैं उसको अलग अलग करके बताता है। कैसे ये चीज़, सबसे पहले देख लेते हैं। अ सीरीज कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर आइटम्स ऑफ द सेम काइंड, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और नंबर्स। यू डू नॉट यूज़ कॉमास एज कॉमास इफ़ एंड और इफ़ नॉट कनेक्ट्स ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे तो बताया कि कोई भी मतलब उसमें चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, कोई वर्ड्स हो सकता है, कोई फ्रेजेस हो सकते हैं, ठीक है, कोई नंबर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब वो सीरीज़ में होंगी तो हम वहाँ पे कॉमा लगा के यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बताया वर्ड्स का दिया है, फ्रेजेस, क्लॉजेस, नंबर्स, नो का दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे माय मॉर्निंग क्लासेस आर आर्ट, साइंस एंड इंग्लिश। वर्ड्स का देख लीजिएगा, यहाँ पे पहले वाला जो सेंटेंस है मेरा, माय मॉर्निंग क्लासेस यानी मेरी जो सुबह की जो क्लास होती है, ठीक है, वो आर्ट की होती है, उसके बाद साइंस की होती है, उसके बाद इंग्लिश की। आर्ट के बाद दिया है, साइंस के बाद दिया है, और साइंस के बाद एंड लगा दिया है। एंड लगाने का मतलब होता है कि उसके बाद एक ही है,
उसके बाद दो नहीं आ सकता है। अगर आप किसी सीरीज़ में कॉमा का यूज़ करते हैं और कॉमा यूज़ करने के बाद उसके बाद एक और चीज़, उसके बाद अगर एंड आ जाता है तो उसके बाद दो चीज़ें नहीं हो सकती है, वो लास्ट होगा। याद रखिएगा, अगर कॉमा लिखते हैं, ठीक है, तब वहाँ पे आप एंड नहीं लगा सकते हैं। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, एंड अगर आपको कॉमा देते रहना है और उससे भी आगे की चीज़ें हैं तो वहाँ पे एक्सेट्रा आप यूज़ कर सकते हैं या फिर सो ऑन यूज़ कर सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, एंड नहीं यूज़ करेंगे। अगर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ आप लोग को, किसी दुकान पे आप गए हो और वहाँ पे फॉलोइंग्स आइटम्स हैं, ठीक है, तो आप दो चार चीज़ें बोल के उसमें एंड कभी नहीं यूज़ होगा। वहाँ पे सिर्फ ये लिख के आप एक्सेट्रा यूज़ कर सकते हैं या फिर एंड सो, जब एंड यूज़ करेंगे तो सो ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर एंड नहीं यूज़ करते हैं तो आप एक्सेट्रा यूज़ कर देंगे, वहाँ पे एंड नहीं यूज़, वहाँ पे कॉमा से ही काम चलेगा। ये आपको कमांड होना चाहिए, पहली बात। दूसरा फ्रेजेस दिया है यहाँ पे, रन ओवर द ब्रिज अराउंड द ट्री एंड अप टू द हिल। यहाँ पे देखिएगा दो जगह कॉमा, उसके बाद यहाँ पे कॉमा के बाद एन लगा दिया है, ठीक है। ये फ्रेजेस में ही यूज़ होगा, ये आपको कमांड होना चाहिए, वर्ड्स में यूज़ नहीं होगा। वो फ्रेजेस आप लोग को पता है ना, ठीक है, जिसमें आपको क्या रहता है, सेंस क्लियर नहीं रहता है सेंटेंस का, उसको बोला जाता है। अब वो एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, नाउन फ्रेजेस हो सकता है, एडवर्ब फ्रेजेस हो सकता है, ठीक है। ये इस पे फ्रेजेस में मैंने इसको कवर किया है, तो इस पे डाउट नहीं होना चाहिए। क्लॉजेस हैं, आई सॉ अ ग्रीन टी शर्ट, आई लाइक इट एंड आई बॉट इट। यहाँ पे भी देखेंगे क्लॉजेस में भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद नंबर्स बताया गया है, नंबर्स द आंसर्स इन ऑर्डर आर 3, ठीक है, कॉमा दिया है 3119 एंड 647। ये ध्यान से देखिएगा बाबू, आप लोग क्या है ना, मैथमेटिक्स टर्म है थोड़ा, मैं आप लोग को बता देता हूँ। मैथमेटिक्स हम लोग बोलते हैं ना, आप लोग बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, मैंने नोटिस भी किया है। मैं एक दो बार जूनियर के क्लासेस में गया हूँ तो उन लोग को दिया जाता है जो नंबर्स रहता है ना, उनको वर्ड्स में लिखने के लिए, तो बच्चे क्या लिखते हैं, 2023, 2012, वैसे नहीं लिखा जाता है 2012, वहाँ तो पंक्चुएशन का पूरा माबहन करते हैं आप लोग। तो वो चीज़ मैंने नोटिस किया है, तो आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे जो दी आंसर्स इन ऑर्डर आर 3190 ऐसे करके दिया, लास्ट में जो हम लोग का जो आता है, ठीक है, वहाँ पे एंड यूज़ करेंगे, उसके पहले कॉमा दे के डिनोट किया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान से समझेंगे, ये मैथमेटिक्स में भी आपके काम करेगा, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स में उतना पंक्चुएशन नहीं देखा जाता है, बट ओवरऑल आप लोग थोड़ा नॉलेज के लिए होता है ना कि नॉलेज जानना चाहिए, वो आप लोग के माइंड में रहना चाहिए। इसके बाद आते हैं आइटम इन अ सीरीज, ठीक है। यस, ओमर वर्कड एंड सेव्ड एंड देन बॉट अ न्यू बाइसिकल, ठीक है। नो मे वी एड बैकॉन एंड एग्स, टोस्ट एंड सीरियल ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हाँ, थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे बता रहा है कि हमने क्या खाया, बैकॉन खाया और अंडे खाएं, ठीक है, और इसके बाद टोस्ट दिया है, ठीक है, एंड सीरियल, अनाज भी खाएं फॉर ब्रेकफास्ट। किसके मतलब ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने ये। अब यहाँ पे देखेंगे आपको थोड़ा सा डाउट लगेगा यहाँ पे बैकॉन के बाद आपको दिखेगा कॉमा है, फिर वहाँ पे एंड एग्स के साथ जोड़ा है, एग्स के बाद क्या किया है, वहाँ पे कॉमा दे के टोस्ट लगाया है और उसके बाद एंड कर दिया है सीरियल से। सीरियल हमारा यानी कहने का बैकॉन उसने पहले लिया, उसके बाद एग्स और टोस्ट को क्या है ना साथ में खाया था उसने। ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये कोई पर्टिकुलर ग्रुप की चीज़ें नहीं है, अलग अलग चीज़ें हैं, इसीलिए इसको एंड से कनेक्ट करके एग और टोस्ट के बीच में देखिएगा कोई यहाँ पे सिर्फ एक कॉमा है, लेकिन टोस्ट के बाद एंड क्या किया है, लास्ट किया है, सीरियल जो है लास्ट में इसने लिया है, और बैकॉन को क्या किया, कॉमा दिया है बाबू। इसमें थोड़ा सा आप लोग को मैं कैसे समझाऊं, आप लोग सुबह का नाश्ता अगर करते हैं, ठीक है, तो मान लो कि उसमें आपने कुछ चने वगैरह रखे हैं, चने खा लिए, फिर किसी का आदत होता है कि हाँ मतलब ऑमलेट ब्रेड एक साथ खा लिए, फिर उसके बाद कुछ सीरियल्स में हो सकता है कि कुछ मतलब उधर कॉर्नफ्लेक्स वगैरह कुछ ऐसा खा लिए। तो जो पर्टिकुलर चीज़ साथ में किया गया है ना, इसके लिए एंड से जोड़ा गया है,
ये आपको दिक्कत ना हो यहाँ पे इसलिए बताया गया है, ठीक है। अब यस में देखिएगा यहाँ पे सॉरी, अब यहाँ पे कह रहा है वर्ड्स दैट वर्क एज अ यूनिट डू नॉट नीड टू सेपरेट बाय कॉमा। वही चीज़ जो मैंने अभी बताया आपको कि जो चीज़ें मान लीजिए आप लोग साथ में खाते हैं, अब यहाँ पे कह रहा है वी एट बैकॉन एंड एग्स टोस्ट एंड सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे बैकॉन एंड एग्स को एक साथ यूनिट में लिया गया है, यानी मैंने जो एग्जाम्पल आप लोग को दिया वो आपको एग्स का दिया था और टोस्ट का, तो दोनों एक साथ खाया गया, ठीक है। बैकॉन अलग से लिया गया। तो जब ये एक यूनिट के ऊपर काम करता है, यूनिट के साथ इसे लिया जाता है, तब जाके वहाँ पे कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे, उसको एक ही साथ जोड़ के बोला जाता है, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।